देखिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, हम इसके बारे में लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टर है और उसको चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज जो होता है सारा का सारा कहाँ पर रहता है, उसके आउटर सरफेस पे रहता है। तो उसकी वजह से बाहर इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तीव्रता की बात कर रहे हैं अपन, हिंदी मीडियम के लिए हेडिंग हो जाएगी किसी ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, ठोस है और चालक है, ठीक है, कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पे, सरफेस पे रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होती है, इंटेंसिटी बाहर की तरफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे आएंगे पृष्ठ पे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर कितनी होती है, जीरो। ये जो रिजल्ट लिखे हुए हैं वो इस स्फीयर के नहीं है, अभी इनको भूल जाए आप। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, जीरो। तो कल हमने जब शेल पढ़ा, ध्यान दीजिए, कल हमने शेल जब गोलीय कोष पढ़ा तो गोलीय कोष के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। ये बिल्कुल सेम ही था, उसमें भी चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे, इसमें भी है। तो जब अपन पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे, तो उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे केस एज इट इज होंगे जो कल गोलीय कोष में हुए थे। लास्ट लेक्चर में जो हम अपन ने स्फेरिकल शेल के लिए जो केसेस पढ़े थे वो सारे इसके लिए क्या है, सेम, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सेम है। उसके अंदर भी चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे, और इसमें भी कहाँ है, सरफेस पे। अंदर चार्ज होगा नहीं, सॉलिड भले ही हो, सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। हमने पढ़ा है कि अगर अपन अंदर चार्ज देंगे तो रिपल्सन की वजह से वो सरफेस पे आ जाएगा, तो अंदर इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो ये बिल्कुल सेल जैसा हो जाएगा, गोलीय कोष जैसा, तो सारे रिजल्ट जो है वो एक जैसे हो जाएंगे वैसे ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर नॉन कंडक्टिंग है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, ये अब अचालक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर हम चार्ज देंगे तो वो अंदर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये कुचालक है, अचालक है, तो आवेश इसमें चलेगा नहीं, चार्ज फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है ये। ओके, तो सारा का सारा चार्ज उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। अब अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, अंदर कितनी होगी, ई इनसाइड। अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये रिजल्ट कहां से आया, गॉस लॉ में, गाउस के नियम में हमने ये चीज पढ़ा है। इसके बाहर, इसके सरफेस पे, इसके अंदर और इसके सेंटर पे ये इंटेंसिटी निकाली है, ई आउटसाइड, ई सरफेस, ई इनसाइड, ई सेंटर। बाहर, पृष्ठ पर, अंदर और उसके केंद्र पर, ये चारों पहले से निकाले हुए हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट केस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या बन जाएगा ये, सॉरी, हम नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, अंदर। ठीक है, ये इसकी रेडियस आर, बाहर हम इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, तो क्या रहेगा कि इंफिनिटी से एक चार्ज, एक टेस्ट चार्ज अनंत से यहां तक लाया जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या लगेगी, इंफिनिटी टू आर। तो v का फॉर्मूला कल हमने देखा क्या होता है, ई डी आर। तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू आर, ई की जगह क्या पुट कर देंगे हम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये स्टेप पहले ही करवा चुका हूं मैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पहले वाला स्टेप जो है वो रिपीट कर सकते हैं। इंफिनिटी टू आर, फिर क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके अंदर के क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी ये डी आर लिखना भूल गए, इंफिनिटी टू आर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, या आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर क्या हो जाएगी, ये के क्यू बाहर, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, अंश में, तो आर इनवर्स स्क्वायर, आर की पावर -2 डी आर इंफिनिटी टू आर। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर की पावर -2 + 1 -2 + 1 इंफिनिटी टू आर। क्या है सॉल्यूशन, आर की पावर -1, बाहर कौन है, के क्यू,
और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, सॉरी नेगेटिव साइन भी चलता आ रहा है साथ में पूरे के अंदर, ये नेगेटिव साइन माइनस का के क्यू, तो ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, इन्फिनिटी टू आर, तो बाहर क्या हो गया, के क्यू आर की पावर -1 है, नीचे जाएगा आर की पावर 1, इन्फिनिटी टू आर, फिर क्या हो गया, के क्यू अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/infinity, तो के क्यू 1/r, ये क्या हुआ 0, तो आंसर आया के क्यू बाय आर। ये हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो ये तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना है, ये तो आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इसको। तो फर्स्ट आंसर तो हो गया आपके भाई के क्यू अपॉन आर। फिर आएंगे हम सरफेस पे, पृष्ठ पे निकालना है अपने को सेकंड केस। चलो अभी सेकंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो कैसे निकाला जाएगा इसको, तो हम इसका तरीका भी जो है वो देख चुके हैं। तरीका क्या रहता है कि ये तो हो गया हमारा स्फीयर, गोला जो आवेशित है, और हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को कहाँ लाएंगे, इन्फिनिटी से कैपिटल आर। देखो ये रेडियस आर है, तो इसकी ये भी तो आर ही है, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, इक्वल, ठीक है। तो अगर v निकालेंगे जो कि कितना होता है, माइनस का ई डी आर, ई इस बार कौन सा आएगा, पृष्ठ वाला, सरफेस वाला, तो यहाँ एस लिख दो। इन्फिनिटी से इस बार कहाँ आ रहा है, कैपिटल आर इसके ऊपर, तो कैपिटल आर सॉल्व करेंगे तो सरफेस का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। जो के क्यू बाई स्मॉल आर था वो अब के क्यू बाई कैपिटल आर हो गया। इस केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, डायरेक्ट आ गया। थर्ड केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारा हो गया स्फीयर, इसके अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है। सारा का सारा चार्ज वैसे ही है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, समरूप आवेशित है गोला, ठीक है। कैसे आएंगे, अगर अंदर कहीं पे निकालना है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर, जबकि ये क्या है, कैपिटल आर। तो इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। तो पहले तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आ गया हमारा टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर पे चला गया यहाँ पर। तो इस पे ई इनसाइड इंटेंसिटी, ध्यान रहे जीरो नहीं है इस बार, ई इनसाइड कितना होता है वो हम लिख चुके थे शुरू में, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का ई डी आर। एक बार तो मैं इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक आया, इन्फिनिटी से कैपिटल आर यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, सरफेस वाला, पृष्ठ वाला। फिर एक बार माइनस का ई डी आर हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब हम अंदर आ चुके हैं तो ई की जगह पे क्या लिख देंगे, ई इनसाइड, अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या क्या जानते हैं अब हम यहाँ पर, कि एक तो ये आपके माइनस का ई सरफेस का डी आर, इन्फिनिटी टू जब कैपिटल आर आते हैं तो सरफेस का आ जाएगा पोटेंशियल, पृष्ठ के ऊपर का विभव आ जाएगा, वो क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अभी देखा। और दूसरा ई इनसाइड, अंदर की तरफ तीव्रता कितनी होती है भाई विद्युत क्षेत्र की, मैंने लिखा था फॉर्मूला इंटेंसिटी का, के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। ओके, ये दो बातें जानते हैं, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। v इक्वल्स टू इस पूरे की जगह पे, इसका तो पूरे का रिजल्ट क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर, पृष्ठ का विभव हो गया, ये तो सरफेस का पोटेंशियल, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ई इनसाइड, ये होता है पहले निकाला हुआ है गॉस लॉ में, तो के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू आर, ये तो हो गया ई इनसाइड इसका। फिर क्या हो गया, डी आर, लिमिट क्या हो गई अपने कैपिटल आर से
स्मॉल आर, तो v इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब। ये पूरा इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आर टी आर। आर की पावर कितनी है 1, तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय आर क्यूब, और यहाँ इंटीग्रेशन आर की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट हो गया कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो v इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट पुट कर देते हैं, या इस 2 को पहले चाहो तो बाहर लिख लो, या लिमिट पुट कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, और अंदर लिमिट पुट करें तो क्या होगा, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार तो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 और एक बार हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहे इसके साथ में नेगेटिव साइन भी है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो रिजल्ट रहा v इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आया माइनस का के क्यू का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से हो गया डिवाइड बाय 2r क्यूब, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में आर क्यूब इंटू 2, तो ये हो गया 2r क्यूब। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, ये कैंसिल, क्या बचा सिर्फ r। क्या कॉमन आ गया पूरे में, के क्यू बाय आर, देखिए के सब में है, क्यू सब में है, ये भी कॉमन ले लेते हैं, r यहाँ आर क्यूब और यहाँ r भी कॉमन है। ओके, तो क्या बचा यहाँ पर 1, फिर यहाँ क्या बच गया माइनस, यहाँ बच गया आपके देखो के और क्यू तो चले गए, आर स्क्वायर अपॉन में है 2, आर क्यूब है, इसमें से एक आर बाहर ले लिया तो पीछे कितना बचा आर स्क्वायर प्लस के और क्यू और एक आर, ये सब चले गए तो पीछे सिर्फ अपॉन में 2, मतलब 1/2 बचा। इनको सॉल्व कर लीजिए, 1 और 1/2, एक और आधा कितना हो गया 3/2 हो गया, 1 और हाफ को ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो के क्यू अपॉन आर, 1 और हाफ तो हो गया आपके 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। थोड़ा और हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, के क्यू बाय आर, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 3r स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कुछ नहीं बचा 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो आर स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूं, तो फाइनल रिजल्ट रहा v इक्वल्स टू के क्यू बाय 2 भी बाहर और आर स्क्वायर, और ये आर क्या हो गया आर क्यूब, 2r क्यूब, ब्रैकेट में बचा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया इनसाइड, अंदर की तरफ पोटेंशियल, अंदर विभव का मान। अब देखिए फोर्थ केस भी लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, पुट इन v इन, सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल r क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इसमें इनसाइड पुट कर दो, r की जगह 0, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0। तो आंसर रहा के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू क्या बचा 3r स्क्वायर, r स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या बचा r, तो आंसर रहा 3/2, 3 और 2, 3/2 और के क्यू अपॉन r, के क्यू अपॉन r,
ओके, अब हम ये भी जानते हैं, तो ये एक तो चलो पहले तो सेंटर का कितना हो गया 3/2 KQ/R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि KQ/R जो होता है वो तो V होता है किसका, सरफेस का, पृष्ठ का। तो हम लिख सकते हैं VC कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा 3/2 का मतलब 1.5, और ये किसका हो गया VS, मतलब सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है सरफेस का 1.5 टाइम्स, केंद्र पर विभव कितना होता है पृष्ठ पर जितना होता है उसका 1.5 गुना। जैसे कि मान लीजिए सरफेस पर, पृष्ठ पर है 100 वोल्ट, तो उसके सेंटर पे, केंद्र पे कितना होगा, वहां हो जाएगा 150 वोल्ट। अगर 100 सरफेस पे है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 150। अगर सरफेस पे 100 तो सेंटर पे 150 हो जाएगा। ओके, तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि कहां कहां पर पोटेंशियल कितना है। इस बार जीरो कहीं पर भी नहीं आया। इस इंफॉर्मेशन से अपन जो है वो ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा स्फीयर चार्ज्ड। सारे रिजल्ट को पहले रिवाइज कर लें कि कहां पे पोटेंशियल कितना है। ओके, तो उनको देखते हैं। पहले अपन इसको ग्राफ के जो भी नाम है लिख देते हैं। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, ये लेस देन R, ये सेंटर है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ ग्रेटर देन R होता है। ठीक है, ये हो गया। चलो अब आउटसाइड तो क्या है KQ/R, मतलब आउटसाइड तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। फिर सरफेस पे कितना है KQ/R, सेंटर पे कितना है 1.5 गुना है सरफेस का। ये रिजल्ट हमने निकाला है। ठीक है, चलो पहले तो मान लो कि ये है 100 वोल्ट, समझ गए। इस हाइट को क्या ले रहा हूं 100 वोल्ट, ये तो किसका है सरफेस का। अब बाहर तो क्या है, बाहर तो है भाई व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बाहर का ग्राफ तो अपन ड्रॉ कर ही लेते हैं। हो गया। फिर अंदर कितना है, तो अंदर 0 तो नहीं है, तो अंदर कितना है, हमने कहा अगर ये कितना है यहां से यहां तक, ये कितना है 100, तो जैसे हम अंदर जाएंगे तो हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, मतलब 100 से बढ़ के 150 हो जाएगा, बढ़ेगा। ये तो 100 वाला लेवल है, तो 150 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है इस बार। पिछली बार सेल में जब पढ़ा था तो क्या था, कांस्टेंट। के अंदर पूरे में क्या था KQ/R कांस्टेंट। इस बार अंदर सेंटर पे कितना है 150, मतलब 100 से सेंटर तक जाऊंगा तो 100 से 150 होगा, मतलब 100 से 150 मतलब बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ये बढ़ेगा और कहां तक पहुंच जाएगा 150 तक। इधर से ये 100 अंदर जाएगा तो 150 तक बढ़ेगा, तो ये बढ़ के यहां तक हो गया, ये बढ़ गया। तो ये कौन सा, सेंटर पे कितना है 1.5 गुना है किसका, सरफेस का। ये सरफेस का, तो अंदर आओगे सेंटर पे तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, कि ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। तो ये ग्राफ रहेगा अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे, वैसे ही हम डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल या किसी थीटा एंगल पर हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे।